हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियर एसेंशियल। आज हम बात करेंगे प्रीमियर प्रो में कि ट्रांजिशंस क्या होती हैं। अ ट्रांजिशन इज एन इफेक्ट एडेड बिटवीन पीसेस ऑफ मीडिया टू क्रिएट एंड लिंक बिटवीन देम। इसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ट्रांजिशन एक ऐसा इफेक्ट है जो कि मीडिया के पीसेस के बीच में अप्लाई होने के बाद एक एनिमेटेड लिंक जनरेट करता है, जिससे हमारी जो वीडियो है वो हमें सीक्वेंस वाइज लगती है। एंड ट्रांजिशन आर ऑल्सो यूज्ड टू मूव अ सीन फ्रॉम वन शॉट टू द नेक्स्ट। सो गाइज, ये बात तो ही कि ट्रांजिशंस होती क्या हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल साइड ट्रांजिशंस क्या होती हैं, एंड आप अपनी ट्रांजिशन को दो क्लिप्स के बीच में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डेफॉल्ट ट्रांजिशंस क्या होती हैं, ड्यूरेशन ऑफ डेफॉल्ट ट्रांजिशन हम कैसे सेट कर सकते हैं, उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रांजिशन को हम कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, एंड रिप्लेस ट्रांजिशन। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल साइड ट्रांजिशंस के बारे में। ट्रांजिशन अप्लाई करने से पहले आपको विंडो सेक्शन में जाके इफेक्ट्स पैनल सेलेक्ट करना है। जैसे आप इफेक्ट्स पैनल सेलेक्ट करेंगे, आपको इफेक्ट्स पैनल में फोल्डर्स मिल जाएंगे, जैसे कि प्रीसेट्स है, लुमेट्री प्रीसेट्स, ऑडियो इफेक्ट्स, ऑडियो ट्रांजिशन, वीडियो इफेक्ट्स एंड वीडियो ट्रांजिशन। तो गाइस, हम ट्रांजिशन के बाद हम बात कर लेते हैं कि ट्रांजिशन कितने टाइप की होती हैं। ऑडियो ट्रांजिशन, वीडियो ट्रांजिशन एंड वीआर ट्रांजिशन। ऑडियो ट्रांजिशन आपको पता ही चल गया होगा कि ऑडियो पे अप्लाई होता है, वीडियो ट्रांजिशन वीडियो पे अप्लाई होता है, एंड जो थर्ड पार्ट है हमारा वीआर ट्रांजिशन। व्हाट आर वीआर ट्रांजिशंस? वीआर ट्रांजिशंस वो होती हैं जो कि 360 डिग्री वीडियोस पे अप्लाई होती हैं, जो कि हम वर्चुअल रियलिटीज़ वाली वीडियोस होती हैं जिन्हें हम प्रीमियर प्रो में एडिट करते हैं, वो वीआर ट्रांजिशंस उन वीडियोस पे अप्लाई होती हैं। सो गाइज, अब हम बात करते हैं सिंगल साइड ट्रांजिशन की, कि हम अपनी ट्रांजिशन को वीडियो के एक साइड पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो ट्रांजिशंस का फोल्डर ओपन करता हूँ, आपको यहाँ पे अगेन बहुत सारे दिखेंगे फोल्डर्स, जैसे कि 3D मोशंस हैं, डिज़ोल्व है, इम्प्रेसिव वीडियो एंड मैनी मोर। तो हम सिंपली बात कर लेते हैं डिज़ोल्व की। डिज़ोल्व का जैसे मैं फोल्डर ओपन करता हूँ, इसमें आपको अगेन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि एडिट डिज़ोल्व, क्रॉस डिज़ोल्व, डिप टू ब्लैक, डिप टू वाइट। सिंपली बात कर लेते हैं क्रॉस डिज़ोल्व की। क्रॉस डिज़ोल्व को हम अपने क्लिप पे सिंगल साइडेड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन को सिंपली अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली ट्रांजिशन को क्लिक करना है एंड अपनी क्लिप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे मैंने क्लिक किया एंड मैं अपनी क्लिप पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ट्रांजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपनी क्लिप पे, तो मेरी वीडियो पे ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस डिज़ोल्व आपको शो होगा, एंड ये जो बार है वाइट जो आपको शो हो रहा है, ये हमारी ट्रांजिशन का बार है, एंड ये हमारी ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को बताता है कि हमारी ट्रांजिशन कितनी देर तक चलेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लास्ट में, तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन की ड्यूरेशन है वो 1 सेकेंड 9 फ्रेम तक है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि जो हमने ट्रांजिशन अप्लाई की है वो कैसे शो हो रही है। आप देख सकते हैं जो हमने ट्रांजिशन अप्लाई किया है वो ईजिली अप्लाई हो चुकी है, एंड ये ईजिली प्ले भी हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांजिशन के ड्यूरेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 सेकेंड एंड 21 फ्रेम पे अभी हमारा टाइमलाइन बार स्टॉप है। अब मैं टाइमलाइन बार को आगे ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 27 एंड 6 फ्रेम जो हमारी ट्रांजिशन है, आप देख सकते हैं कि पूरी वीडियो में हमारी ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है। अब मुझे ट्रांजिशन को पूरी वीडियो में अप्लाई ना करके मुझे हाफ वीडियो में अप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूँगा। सिंपली मुझे ड्यूरेशन कम करने के लिए ट्रांजिशन के एंड पे जाके आपको एक मार्क शो होगा, को रेड मार्क के नीचे यहाँ पे क्रॉस डिज़ोल्व एंड सेटिंग शो होगी। जैसे आप इनसाइड ड्रैग करेंगे तो आपके ट्रांजिशन की ड्यूरेशन कम होगी। आप देख सकते हैं कि नीचे ट्रांजिशन की करंट ड्यूरेशन एंड जो एडिट करने के बाद आएगी वो आपकी ड्यूरेशन शो हो रही है। जैसे मैं ट्रांजिशन की ड्यूरेशन कम करता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रांजिशन है वो पूरी वीडियो पे अप्लाई ना होके वो हाफ वीडियो पे अप्लाई हो चुकी है। ये यहाँ पे हमने 2 वीडियो इंपोर्ट कर रखी हैं, तो अभी हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो पे ट्रांजिशन अप्लाई हो चुके हैं इजीली। अब ये तो सिंपल बात हुई कि टाइमलाइन में कैसे ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। अब सिंपली हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन पे आप और क्या इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रांजिशन को सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, आपको सिंपली डिलीट प्रेस करना है एंड आपकी ट्रांजिशन डिलीट हो जाएगी। देन अब मैं बात करता हूँ इफेक्ट कंट्रोल में जाके कि हम इस पर क्या क्या इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अपनी ट्रांजिशन सेलेक्ट करने के बाद आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल ओपन करना है। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखेगा ड्यूरेशन, कि ट्रांजिशन की ड्यूरेशन कितनी है। मीन्स कि
जो हमारी ट्रांजिशन है वो कितने सेकंड तक चली है, कितने फ्रेम तक चली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में 11 फ्रेम तक हमारी ट्रांजिशन प्ले होगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं शो एक्चुअल सोर्सेज के बारे में। अब शो एक्चुअल सोर्सेज क्या है? एक्चुअल सोर्सेज का मतलब है कि यहाँ पे आपको सीन शो हो रहा है, ये हमारे प्रीव्यू विंडो का है। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी शो होगा। आप इफेक्ट्स कंट्रोल में से भी ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको अगर ड्यूरेशन कम करनी है तो आपको इनसाइड पुल करना होगा। अब हम बात करते हैं अप्लाई बिटवीन टू क्लिप्स, कि हम ट्रांजिशन को अपनी दो क्लिप्स के बीच में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको दो क्लिप साइड बाय साइड प्लेस करनी है एंड देन जैसे ही आप ट्रांजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी वीडियो के मिड में। एंड आप प्ले करके भी देख सकते हैं कि आपकी ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं अलाइनमेंट की। जैसे मैंने ट्रांजिशन सेलेक्ट की, यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन आपको शो होगा। अलाइनमेंट्स का मतलब ये है, जैसे आप अलाइनमेंट ओपन करेंगे, अभी हमारा चेक है सेंटर एट द कट, मतलब जो क्लिप के बीच में जो कट लगा हुआ है, जहाँ पे दो क्लिप मर्ज की हैं, वहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आपकी ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी। अगर हमें कट के स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हमें ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो हमें स्टार्ट एट द कट सेलेक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने स्टार्ट एट कट सेलेक्ट किया तो हमारी ट्रांजिशन है वो कट के स्टार्टिंग में प्लेस हो चुकी है। एंड देन अब मैं एंड एट द कट एक बार सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। देन अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रांजिशन है वो एंड एट द कट पे अप्लाई हो चुकी है बिल्कुल। सो गाइस, अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन की, कि आप किसी भी ट्रांजिशन को अपनी डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन कैसे बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको किसी भी ट्रांजिशन पे राइट क्लिक करना होगा एंड देन आपको सेट सेलेक्टेड एज अ डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन शो होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने क्रॉस डिज़ोल्व पे सेलेक्ट करके क्रॉस डिज़ोल्व सेलेक्ट कर चुका हूँ मैं। अब इसे हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अब डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए सिंपली मुझे कट के मिड में एक मार्क शो होगा रेड कलर का। इस पर जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि मुझे एक ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन। जैसे ही मैं अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन सेलेक्ट करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है। सो गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हम जितनी भी ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं उनकी एक डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन है। मतलब हम कोई सी भी ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं वो 2 सेकंड के लिए ही अप्लाई हो रही है। अब हम चाहते हैं कि हम कोई भी ट्रांजिशन अगर अप्लाई करें तो या तो 1 सेकंड के लिए हो या उससे ज़्यादा या कम। हम ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सिंपली आपको एडिट में जाके प्रेफरेंसेस, टाइमलाइन, जैसे आप टाइमलाइन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको वीडियो ट्रांजिशन, ऑडियो ट्रांजिशन, स्टिल इमेज, डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन की ड्यूरेशन आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे सेकंड है, फ्रेम, आप यहाँ पे फ्रेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ट्रांजिशन की ड्यूरेशन फ्रेम में चाहिए या फिर सेकंड में चाहिए। जैसे कि मुझे सेकंड में यहाँ पे अभी 2 सेकंड्स अप्लाई हो रखा है, मैं यहाँ पे 1 सेकंड कर देता हूँ। 1 लिखने के बाद मैं ओके जैसे ही क्लिक करूँगा, देन अब आप न्यू अगर ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए अप्लाई होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 26 सेकंड 18 फ्रेम पे अभी हमारा टाइमलाइन बार है ट्रांजिशन के स्टार्टिंग में। और अब मैं जाके देखता हूँ कि ट्रांजिशन के एंड पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि 27 18 फ्रेम। इसका मतलब है कि जो हमारी ट्रांजिशन है वो 1 सेकंड के लिए अप्लाई हुई है। इसी तरीके से आप कोई भी अगर ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे तो वो 1 सेकंड के लिए ही अप्लाई होगी। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट के बारे में, कि हम अपनी ट्रांजिशंस को कैसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम बड़ी टाइमलाइन पे काम कर रहे हैं, हमने किसी क्लिप पे ट्रांजिशन अप्लाई कर रखी है और हमें वही ट्रांजिशन किसी और क्लिप पे अप्लाई करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं डिप टू वाइट ट्रांजिशन अभी अप्लाई कर देता हूँ वीडियो पे एंड इसकी मैं ड्यूरेशन थोड़ी कम कर देता हूँ। देन अब मुझे अपने सेकंड वीडियो पे चाहिए, तो मैं अपनी ट्रांजिशन सेलेक्ट करके कॉपी करने के लिए कंट्रोल से क्लिक करूंगा फॉर विंडोज एंड कमांड से फॉर मैक। एंड देन जिस क्लिप पे मुझे अप्लाई करनी है अपनी ट्रांजिशन, मैं उस क्लिप को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल V फॉर विंडोज एंड कमांड V फॉर मैक की हेल्प से मैं यहाँ पे अपनी ट्रांजिशन को पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल V किया
तो यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है। सो गाइस लास्ट इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट इफेक्ट है रिप्लेस ट्रांजिशन। कि आपने जो पहले ट्रांजिशन अप्लाई किया है उसे आप न्यू ट्रांजिशन से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपली मान लीजिए मुझे स्लाइड में से बैंड स्लाइड जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई करनी है मुझे डिप टू वाइट की जगह पे। उसके लिए सिंपली मैं ट्रांजिशन सेलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने डिप टू वाइट की जगह पे। देन अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी न्यू ट्रांजिशन है वो बैंड स्लाइड हो चुकी है। जो हमारी प्रीवियस ट्रांजिशन थी डिप टू वाइट वो डिलीट हो चुकी है एंड हमारी न्यू ट्रांजिशन है बैंड स्लाइड। अब आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, ये इजीली प्ले होगी। इसी तरीके से आप किसी भी ट्रांजिशन की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। बस आपको सिंपली ट्रांजिशन सेलेक्ट करनी है एंड आप इफेक्ट्स कंट्रोल में से उनके पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर पाएंगे। जैसे कि बैंड स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ए एंड बी के आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअल सोर्सेज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। यहाँ पे आप बॉर्डर की विड्थ दे सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रांजिशन को रिवर्स भी कर सकते हैं एंड आप ट्रांजिशन की क्वालिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो गाइस आज हमने देखा कि ट्रांजिशंस क्या होती हैं। आज हमने बात की वीडियो ट्रांजिशंस के बारे में। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे ऑडियो ट्रांजिशन एंड वीआर ट्रांजिशंस। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीमियर एसेंशियल।